सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने हैं रेड एंड येलो सॉइल और लेटरिएट सॉइल के बारे में। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए और इसी के साथ साथ नोट भी करते चलिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग उसे बाद में रिवाइज कर सकें। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पूरा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। देखिए जो रेड एंड येलो सॉइल होती है, इसमें से जो रेड सॉइल होती है ये कहाँ पे डेवलप होती है? ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में डेवलप होती है और ऐसी एरिया पे डेवलप होती है जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, यानी कि ईस्टर्न और सदर्न पार्ट जो होता है डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इग्नियस रॉक्स क्या होती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो वॉल्केनो होती है, जब उसका इरप्शन होता है तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है, उसका जो डिपॉजिट होता है वो ही बहुत मतलब कि कई लॉन्ग पीरियड के बाद, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वो क्या होता है, वो वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर के इफेक्ट के पड़ने की वजह से वो एक रॉक्स में बदल जाता है, मतलब वो रॉक का रूप ले लेता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। फिर यही जब मिलियंस ऑफ ईयर बाद इस पर और सारे प्रेशर वगैरह पड़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक। उसके बाद उसी से बनता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो यहाँ पे सभी रॉक्स का जो ओरिजिन होता है वो इग्नियस रॉक ही होता है। ये सब हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ये बात करेंगे कि जो येलो सॉइल होती है और जो रेड सॉइल होती है, ये सब और कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट जो होता है गंगा प्लेन का, वहाँ पे, यानी कि गंगा प्लेन का जो निचला वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर कहीं पे पाई जाती हैं। कौन? रेड और येलो सॉइल। अब ये जो सॉइल होती हैं ये रेडिश कलर की, यानी कि लाल टाइप में जो कलर होता है रेड येलो, इस कलर की क्यों होती हैं? तो इस कलर की इस वजह से होती है क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन हम लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ा है। और इसके बाद क्या हो जाता है? डिफ्यूजन हो जाता है आयरन का और मेटामॉर्फिक रॉक का भी यहाँ पे फॉर्मेशन की वजह से ये कैसा होता है? ये हल्का सा लाल लाल होता है, मतलब कि हमें रेड येलो दिखाई देता है। और ये हमें येलो कब रेड दिखाई देता है और ये हमें येलो कब दिखाई देता है? ये हमें येलो तब दिखाई देता है जब इसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब क्या होता है, चलिए इसे भी देखते हैं। देखिए हाइड्रेटेड फॉर्म, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कॉपर का हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब कि CuSO4.10 5S2, यानी कि कॉपर सल्फेट जो होता है उससे हाइड्रेटेड फॉर्म है ये इसका। तो हाइड्रेटेड फॉर्म किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का वो फॉर्म होता है जब उसमें वाटर के एलिमेंट तो होते हैं लेकिन वो फिर भी सॉलिड स्टेट में होता है। मतलब उस पार्टिकुलर चीज़ में वाटर तो होता है लेकिन वो लिक्विड नहीं होकर के कैसा होता है? सॉलिड होता है। जैसे यदि मान लीजिए प्यारे बच्चों कि मेरे पास में एक सोल्यूशन है, अब मान लीजिए इसमें वाटर है, अब इसमें यदि मैं मिट्टी डाल दूंगा तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? मिट्टी भी वाटर की तरह हो जाएगी, उसमें घुल मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मतलब कि मिट्टी जो है, वाटर जो है उसमें मिट्टी है और मिट्टी में वाटर है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन जो हाइड्रेटेड होते हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि उनमें वाटर का एलिमेंट तो होता है, मतलब उसमें H2O पाया जाता है उनके कंपोजिशन में, लेकिन फिर भी वो वाटर नहीं होते हैं, वे सॉलिड स्टेट में होते हैं, उनका स्टेट लिक्विड नहीं होता है, ठीक है। अधिक जानकारी आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं केमिस्ट्री वाले वीडियोज़ में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? लेटरिएट सॉइल के बारे में। जो लेटरिएट सॉइल है ये लैटिन वर्ड से आया है जो कि था लेटर। लेटर मतलब होता है लैटिन वर्ड में ब्रिक, और हमारे यहाँ क्या होता है? बाद में, ठीक है, खैर वो अलग बात है। तो जो लेटर होता है इसका मतलब होता है लैटिन में ब्रिक, और यहीं से आया है हमारा कौन सा? लेटरिएट सॉइल। अब जो लेटरिएट सॉइल होता है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होता है, यानी कि ठंडा हो या फिर गीला मौसम नहीं होता है, मतलब कि बरसात वगैरह वाला, तो उस टाइप के एरिया में ये डेवलप होता है, ठीक है। और ये जो सॉइल होती है ये बहुत ही हैवी रेन की वजह से फॉर्म होती है, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती हैं तो उन्हें कीचड़ वगैरह हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है जब कीचड़ टाइप में हो जाता है सॉइल, तो इस टाइप की सॉइल क्या, जो सॉइल होती है वो इस टाइप का रूप ले लेती है, ठीक है। अब जो लेटरिएट सॉइल होती है इसका जो एसिड, ये
हल्का सा एसिडिक होती है, यानी कि इसका जो पीएच होता है वो 6 से लेस होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पे जब किसी भी मतलब चीज़ का जब पीएच 7 से लेस होता है तो एसिडिक होता है, तो इसका भी पीएच हमेशा 6 से लेस होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यदि किसी भी सॉइल में एसिड ज़्यादा है तो उसमें हम लोग ज़्यादा चीज़ों को उगा नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पे हमें एक नुकसान देखने को मिल जाता है कि यार यहाँ पे उतना अच्छा वेजिटेशन नहीं बन पाता है जितना कि और मतलब कि उसमें दोनों सॉइल में पड़ता था, जैसे एलुवियल में पड़ता था, ठीक है, मिलता था हमें बहुत ही ज़्यादा वेजिटेशन, उतना यहाँ पे नहीं मिल पाता है। यहाँ पे जो अनाज होते हैं वो कम उगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट का रीजन होता है और जैसे महाराष्ट्र हुआ, उड़ीसा हुआ और तमिलनाडु वगैरह हुए, उस साइड में ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है और इस मिट्टी के पास में डिसिडस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप ही लोग सोचिए अपने दिमाग से, जब ज़्यादा बारिश वगैरह होंगी तो मतलब ज़्यादा आंधी तूफान आएगी तो पेड़ वगैरह ज़्यादा गिरेंगे। जब पेड़ ज़्यादा गिरेंगे तो उस सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रहेगी। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों ये जो सॉइल होती है हमारी, ये क्या होती है, इसमें ह्यूमस बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर भी यहाँ पे वेजिटेशन जो होता है मतलब कि जैसे अनाज वगैरह होते हैं वो बहुत ही कम उगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसलिए उगाए जाते हैं कम क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इरोजन होता है, किसका, सॉइल इरोजन होता है और लैंड का डिग्रेडेशन भी होता है। हालांकि यहाँ पे ह्यूमस वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे क्रॉप अच्छी नहीं उगती है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे यदि हम लोग चाहें कि यहाँ पे धान और मतलब कि गेहूँ जैसी फसल को उगाएं तो यहाँ पे वे नहीं उग सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट नहीं मिल पाता है और बहुत बार सॉइल इरोजन भी होता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग कुछ लैंड कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स होती हैं उसे यूज करके, जैसे कि टेरेस फार्मिंग हुआ वगैरह नहीं होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग टी और कॉफ़ी का कल्टीवेशन कर सकते हैं। देखिए, टी और कॉफ़ी का कल्टीवेशन हम लोग कर सकते हैं। और जो रेड लेटरिएट सॉइल होती है ये कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में, और ये सभी कैश्यू नट वाले फार्मिंग के लिए अच्छी होती हैं। तो ओवरऑल प्यारे बच्चों फटाफट से क्विक रिविजन ले लेते हैं। देखिए, रेड एंड येलो सॉइल क्या होती है, रेड एंड येलो सॉइल वो सॉइल होती है जो कि इग्नियस रॉक से फॉर्म हुई होती है। अब लेटरिएट सॉइल क्या होती है, लेटरिएट सॉइल वो सॉइल होती है जो कि बहुत ही मतलब गीली टाइप में होती है, बहुत ज़्यादा रेन की वजह से उसका फॉर्मेशन होता है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। उन सभी दोनों अब तक हमने जितने भी क्रॉप सॉइल पढ़ी उसके कंपेरिजन, जैसे ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यही था हमारा पूरा, मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आओगे। यदि आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक आ सकें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करें।